आगाज में बात आम इंतखाबात की तो शहर में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि सामान रिटर्निंग अफसरान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले किया है। पोलिंग स्टेशन पर सामान पाक फौज और पुलिस की निगरानी में मुंतकिल किया गया है। लाहौर में मजमूई तौर पर 4354 पोलिंग स्टेशन पे कायम किए गए हैं। बात की जा रही है आम इंतखाबात के हवाले से, तो आपको बता रहे हैं कि शहर में इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो चुका है। सामान रिटर्निंग अफसरान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले किया है और पोलिंग स्टेशन पर सामान पाक फौज और पुलिस की निगरानी में मुंतकिल किया गया है, जबकि लाहौर में इस वक्त मजमूई तौर पर 4354 पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। आम इंतखाबात शहर में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो गया है। सामान रिटर्निंग अफसरान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले किया है। पोलिंग स्टेशन पर सामान पाक फौज और पुलिस की निगरानी में मुंतकिल किया गया। लाहौर में मजमूई तौर पर 7354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आम इंतखाबात पंजाब भर के कैदियों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर दिए हैं। 43 जेलों में 65,000 में से 1,500 कैदियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। IG जेल खाना जात का कहना था, सुप्रिंटेंडेंट ने कैमरों के मॉनिटरिंग में वोट का अमल मुकम्मल करवा कर पोस्टल बैलेट पेपर भिजवाए दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और आम इंतखाबात पंजाब भर के कैदियों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर दी हैं, जबकि 43 जेलों में 65,000 में से 1,500 कैदियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। तो वहीं IG जेल खाना जात का इस मुतालिक कहना था कि सुप्रिंटेंडेंट ने कैमरों की मॉनिटरिंग में वोट का अमल मुकम्मल करवाकर पोस्टल बैलेट पेपर भी भिजवा दिए हैं। बात की जा रही है आम इंतखाबात के हवाले से, तो आम इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी सरगर्मियाँ भी अरूज पर हैं। NA 126 में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तो वहीं मुस्लिम लीग नून से मलिक सैफुल मुल्क खोकर, पीपल्स पार्टी से अमजद अली जट और PTI के हिमायत याफ्ता मलिक तोकीर खोकर मैदान में हैं। NA 126 में कुल वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 3,49,636 हैं। इस हवाले से तफसील आज जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। बिल्कुल, आम इंतखाबात की जो घड़ियां हैं वो करीब आ चुकी हैं। कल इंतखाबी मार्का सजेगा। इसमें लाहौर के NA 126 की बात की जाए तो इस NA 126 में 3 जो उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। NA 126 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक सैफुल मुल्क खोकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अमजद अली जट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मलिक तोकीर अब्बास खोकर के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जबकि इसी हलके से जमात इस्लामी से अमीरुल अजीम भी जो इंतखाबी मार्का है वो लड़ रहे हैं। NA 126 में कुल वोटर्स की तादाद 3,49,636 है, जिसमें मर्द तादाद 1,78,327 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,71,309 है। NA 126 में कुल 223 पोलिंग स्टेशन और 655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कल ये इंतखाबी मार्का होगा और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन 223 पोलिंग स्टेशन पर जो सामान की तरसील है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। ये कौमी असम्बली के हल्का NA 126 में 3 सूबाई असम्बली के हल्के भी शामिल हैं, जिसमें PP 162, PP 167 और PP 168 शामिल हैं। PP 162 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें PMLN से मलिक शहबाज खोकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ये अमार बशीर गुजर शबीर गुजर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंजर अब्बास तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 162 में कुल वोटर्स की तादाद 2,31,442 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,16,000 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,15,293 है। इसी तरह PP 167 से 4 इंतखाबी उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। PP 167 से नून लीग के उम्मीदवार इरफान शफीक खोकर हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी से सैयद हसन रजा जैदी और PTI के हमायत याफ्ता अमार बशीर गुजर मेडल के निशान पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 167 में कुल वोटर्स की तादाद
36,963 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 68,468 और खवातीन वोटर्स की तादाद 68,495 है। और ये PP 167 लाहौर का वाहिद हल्का है जहां पर खवातीन वोटर्स की तादाद मर्द वोटर से ज्यादा है। इसी तरह NA 126 में जो तीसरी सूबाई असम्बली की सीट है वो PP 168 है, जहां से नून लीग के हमायत याफ्ता फैसल अयूब खोखर शेर के इंतखाबी निशान पर इस इंतखाबी अमल में मौजूद हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी से जिक्रुल्लाह मुजाहिद PTI के हमायत याफ्ता मलिक नदीम अब्बास क्रिकेट स्टैम्प के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 168 में कुल वोटर्स की तादाद 1,70,004 है, जिसमें कुल मर्द वोटर्स की तादाद 88,990 और खवातीन वोटर्स की तादाद 81,014 है। कल ये इंतखाबी मार्का लड़ेगा। अभी इंतखाबी मार्का होगा। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान जो मुकाबला है वो देखने में आएगा। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि माजी में जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो तब इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उन्होंने भारी मार्जिन से जो फतह है उसको समेटा था। ठीक है, NA 126 की जो तमाम तफसीलात थी उस मुताबिक ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। और वोटर्स की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। कल 8 फरवरी को इलेक्शन डे पर लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम फॉर रहेगा। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन जबकि मेट्रो बस और स्पीडो सर्विस बस भी फॉल रखी जाएगी। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का ऑपरेशन सुबह 6:30 बजे मामूल के मुताबिक ही चलाया जाएगा, तो वहीं अली टाउन से डेरा गुजरां तक रात 10:30 बजे तक ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलाई जाएगी। गजोमता से शात्रा तक मेट्रो बस का ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक ही जारी रहेगा और शहर में स्पीडो बस भी वसा करदा शेड्यूल के मुताबिक ही चलेगी। इलेक्शन डे पर तमाम तलीमी इदारों में छुट्टी होने की वजह से तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने खबरदार किया है कि किसी ने इलेक्शन अमल में रुकावट पैदा की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कम से कम वक्त में इंतखाबी मटीरियल फराहम किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को हिदायत की गई हैं कि कोई भी खराबी पैदा करने की कोशिश न की जाए। पोलिंग डे पर हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। एजाज अनवर चौहान ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी ने इलेक्शन अमल में रुकावट पैदा की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी का मुकम्मल ताउन हासिल है। पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाजे कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रिकॉर्ड पैदा हुई तो एक्शन बिल्कुल होगा। स्पॉट वेरिफिकेशन पे एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए। पुलिस ही मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ। एजाज अनवर चौहान का मजीद कहना था कि वोटर्स को भी चाहिए कि अपने जमहूरी हक को कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो खबर ये है कि इलेक्शन करीब आते ही वासी इंतजामिया को भी होश आ चुका है। महकमा वास्ता ने इलेक्शन के रोज शहर में सीवरेज के निकास और साफ पानी की फ्राहमी का प्लान भी तरतीब दे दिया है। वास्ता ने तमाम O&M डायरेक्टर्स को SOPs जारी कर दिए हैं और SOPs में हिदायत की गई हैं कि इलेक्शन के रोज वास्ता की टीमें सीवरेज ओवरफ्लो को रोकने के लिए सर्वे करेंगी, जबकि टूटे मैन होल की चेकिंग करके मुरम्मत भी किए जाएंगी। इलेक्शन के रोज सीवरेज से मुतालिका शिकायत को फिलफौर हल किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन डे पर ट्यूबवेल को फाल रखा जाएगा। पानी की अदम फ्राहमी और सप्लाई में कमी से मुतालिक शिकायत फिलफौर हल की जाएंगी। वासा के मुतालिका एक्सियन शिकायत और उनके अजाले की खुद चेकिंग करेंगे। और मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी और क्रिकेट खिलाड़ी वोट कास्ट करने से महरूम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी को रीशेड्यूल करके 9 से 13 फरवरी तक कर रखा है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी फाइनल के लिए खिलाड़ी रावलपिंडी पहुंच चुके हैं और प्रेसिडेंट ट्रॉफी की फाइनल की वजह से खिलाड़ी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क में इलेक्शन की गहमी जरूरत पर है, जिसके कौमी क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी वोट कास्ट करने से महरूम रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल रीशेड्यूल करके 9 से 13 फरवरी तक रखा है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल के लिए तमाम खिलाड़ी रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल की वजह से खिलाड़ी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। खिलाड़ियों का मौकफ है, मजबूरी है, वोट कास्ट नहीं कर सकते, या वोट कास्ट करेंगे या फाइनल खेलेंगे। तो इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, जिनमें आबिद अली शामिल हैं, अजहर अली, सऊद शकीर, साहिबजादा फरहान, उमर अकमल, मीर हमजा, शाहनवाज दानिश समेत मुतअद्दिद सीनियर क्रिकेटर्स भी इन एक्शन होंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल पहले 26 से 30 जनवरी तक शेड्यूल था, मगर प्राइवेट लीग की वजह से फाइनल को रीशेड्यूल करके 6 से 10 तक किया गया था। और पीसीबी ने इलेक्शन की वजह से एक बार फिर फाइनल रीशेड्यूल करके 9 से 13 फरवरी को कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल वापडा और सीएनजी के दरमियान खेला जाएगा, इसलिए कई खिलाड़ी कल वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उसामा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड के अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, स्पोर्ट्स स्टाफ और मैचेस के इनेकात के अखराजात भी शामिल हैं। पीसीबी के सालाना बजट और खिलाड़ियों के मुआवजों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि सीईओ और सीएफओ को तफसीली रिपोर्ट बनाकर ब्रीफिंग देने का कह दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कल चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने के बाद दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं। क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी उन्होंने बोर्ड के अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। अखराजात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम, स्पोर्ट्स स्टाफ और मैचेस के इनेकाद के हवाले से तमाम अखराजात भी इसमें शामिल हैं, जबकि पीसीबी का सालाना बजट और खिलाड़ियों के मुआवजों की तफसीलात भी उन्होंने तलब किया। ज़राए के मुताबिक सीईओ और सीएफ को तफसीली रिपोर्ट बनाकर ब्रीफिंग देने का कह दिया गया है। चेयरमैन अखराजात पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का मुवाजना करना चाहते हैं। चेयरमैन ने जल्द बोर्ड के आला अहदेदारों से भी ब्रीफिंग लेंगे। इस हवाले से ब्रीफिंग के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुस्तकबिल का लाहे अमल भी तैयार करेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उसामा। आम इंतखाबात शहर में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है। सामान रिटर्निंग अफसरान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले किया है। पोलिंग स्टेशन पर सामान पाक फौज और पुलिस की निगरानी में मुंतकिल किया गया है। आरओ दफ्तर और पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तफसीलात जानते हैं NA 121 के रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा, जो सामान है उसकी जो तरसीलात है वो मुकम्मल हो चुकी हैं? मौजूद हूँ NA 121 के जो रिटर्निंग ऑफिस है उसके बिल्कुल बाहर, और इस वक्त जो है वो जितना भी कल पोलिंग बूथ में जो इस्तेमाल होने वाला सामान है उसकी तरसील मुकम्मल कर ली गई है। अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो तो इस वक्त भारी नफरी पाक फौज की और पुलिस अफसरान की यहाँ पर मौजूद है, जिनकी निगरानी में ये जो सामान है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचेगा। जबकि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पाक फौज की निगरानी में तमाम सामान जो है वो हवाले किया, जिसमें बैलेट पेपर्स हैं, जिसमें पोलिंग बूथ्स हैं, और उसके अलावा जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो भी हैं, और जितनी भी तमाम कल जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो हैं। इनकी जो तरसील है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया है। जबकि NA 121 का जो इतना सामान है वो यहाँ से जितनी भी PP हैं उस तक पहुँचेगा, और जितने पोलिंग बूथ्स हैं उसमें जितना सामान डिवाइड हुआ है वो वहाँ तक पहुँचेगा, ताकि कल जितनी जल्दी हो सके जो पोलिंग का प्रोसीजर है उसको शुरू किया जा सके। जबकि अभी मेरे से अभी कुछ देर पहले जो है कुछ सामान जो है वो जा भी चुका है पोलिंग बूथ्स के लिए, और अब जो है वो बाकी सामान की तरसील जो है वो जारी है, और तरसील मुकम्मल हो चुकी है। जबकि जो पोलिंग बूथ का जो सामान है उसकी रवानगी जारी है। अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो तो जो कैटेगरी A के हल्के हैं वहाँ पर जो है पाक फौज के दस्ते भी जो है वो साथ जा रहे हैं, और जो पोलिंग बूथ का सामान है वो अपनी निगरानी में जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुँचाया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ कैटेगरी B के जो हल्के हैं जिनको हसास करार नहीं दिया गया, वहाँ पर जो है पुलिस अफसरान की एक भारी नफरी और पुलिस प्रोटोकॉल में जो है वो बसेस जा रही हैं, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सामान लेकर जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ अभी इस वक्त यहाँ के मौजूदा सूरत हाल की, तो यहाँ पर जो है अभी कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और कुछ PPO का सामान जो है वो बाकी है जो पोलिंग बूथ के लिए निकलना है। अलबत्ता जितना सामान जो कल इस्तेमाल होना है वो तरसील उसकी मुकम्मल कर दी गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले जो है वो तमाम सामान कर दिया गया है। जी अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा, चूंकि वैसे तो जो गाड़ियों की तादाद है 3561 है, तो अभी तक जो है तरसीलात का अमल चल रहा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा?
तरसील का जो वक्त है, वो तरसील का जो काम है वो पूरा हो चुका है। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सामान जो है वो हवाले कर दिया है। अब जो सामान है वो बेसिकली गाड़ियों में शिफ्ट हो रहा है और गाड़ियां जो है वो यहाँ से पोलिंग बूथ्स तक जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर आप देख सके मेरे अकब में तो इस वक्त ट्रैफिक के मामला जो है वो खासे ख़राब है। इस वजह से जो रवानगी का मामला है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन जो तरसील का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने तमाम सामान जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की निगरानी में जो सामान है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा, जिसमें बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं और जो बैलेट बूथ्स हैं वो मौजूद हैं। जी हमजा, ये भी बताइएगा कि इस हल्के में, हर हल्के में कितने सिक्योरिटी अफसरान जो हैं तैनात किए गए हैं? हमजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि शहर में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा ये बताएगा कि चूँकि इस वक्त जो लाहौर के हल्के हैं वो 14 हैं, अगर एक हल्के की बात की जाए तो एक हल्के में कितनी जो सिक्योरिटी अफसरान हैं वो तैनात होंगे? देखिए, अभी तक जो इनिशियल डिटेल्स हैं वो देखने में सामने नहीं आई, लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो कैटेगरी ए के हल्के हैं वहाँ पर पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद जो है वो देखने में सामने आएगी, जबकि जो कैटेगरी जो हसास जिन हल्कों को साबित किया गया, जाहिर किया गया है, वहाँ पर पाक फौज के भी बड़े दस्ते जो हैं वो देखने में सामने आएंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ पोलिंग बूथ्स की, तो जो पोलिंग बूथ्स हसास करार दिए गए हैं वहाँ पर भी पाक फौज जो है वो निगरानी देगी, जिसके साथ जो पुलिस अफसरान हैं वो भी निगरानी देंगे। अलबत्ता जिन हल्कों को हसास करार नहीं दिया गया, जहाँ पर अमन ईमान की सूरत बरकरार रखने का खदशा जाहिर किया गया है, वहां पर जो है पुलिस अफसरान जो है वो ड्यूटी देंगे और पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो उन हल्कों में आपको नजर आएगी। जी ठीक है हमजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात शहर में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। सामान रिटर्निंग अफसरान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले किया है। पोलिंग स्टेशन पर सामान पाक फौज और पुलिस की निगरानी में मुंतकिल किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। इंतखाबात 2024 की तैयारियां अरूज पर दिखाई दे रही हैं और इलेक्शन के जो सामान है उसकी तहसील के काम को भी मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पुलिस और पाक फौज की निगरानी में तमाम तर सामान जो है वो प्रेजेंटिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है, जिसके अंदर बैलेट पेपर्स, वोटिंग बॉक्स और स्टैंप्स भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं आरओ ऑफिस एंड हल्का NA 121 के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं कि पुलिस और पाक फौज की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। स्नाइपर्स को तैनात किया गया ताकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार और जो पाक फौज के एहलकार हैं वो अपने फराइज सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो पोलिंग अफसरान है वो भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि जितना भी अमला इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन और दफातर में तैनात किया गया है वो भी अपने फराइज सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हदायत उनको जारी की जा रही है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को साफ शफाफ बनाया जा सके। तमाम तर जो वोटिंग पेपर्स हैं, वोटिंग बॉक्सेस हैं और स्टैंप्स हैं, तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल कर दिए गए हैं और कहीं पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि इस वक्त हल्का NA 121 के बाहर मौजूद हूँ। इसी तरह हर RO दफ्तर के बाहर जो है वो पुलिस और पाक फौज की एक भारी नफरी तैनात की गई है, जहाँ पे तमाम तर जो एहलकार अपने फराइज व सर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमजा और शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे, इलेक्शन की तैयारियों पर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।